सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा कि एक लेडी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाई गई और फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कि वो लेडी कहाँ जाती है। जब हम लैक रूट पे उसके गए तो हमें ये दिखा सीसीटीवी फुटेज में कि वो कुछ दूर जाकर के शकूरपुर के एरिया में ही एक व्यक्ति का फोन लेती है और किसी को फोन करती है। तो दिल्ली में जो बच्चे अपने घरों के आसपास खेलते हैं और जिनके माता पिता उनकी निगरानी को हल्के में लेते हैं, उनके लिए ये खबर एक बहुत बड़ा अलर्ट है। थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। आज के हालात में ये मान लेना कि घर के सामने खेल रहा है तो बच्चा सुरक्षित होगा, ये सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में यह सनसनीखेज वारदात उस वक्त हुई जब मासूम 5 साल का असद अपने घर के सामने रोजाना की तरह खेल रहा था। पल भर की लापरवाही और भरोसे का फायदा उठाकर एक आरोपित महिला काजल बच्चे को बहला फुसलाकर वहां से ले गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि खेलते खेलते एक बच्चा इस तरह उठा लिया जाएगा, वो भी एक महिला के द्वारा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। माँ बाप की आंखों के सामने से उनका 5 साल का बच्चा गायब था और फिर हर गुजरता मिनट उनका डर बढ़ा रहा था। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। होते ही थाना सुभाष पुलिस की टीम हरकत में आई और जांच की दिशा तय की गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। कैमरे में एक संदिग्ध महिला बच्चे के साथ दिखाई दी जो लगातार फोन पर बात कर रही थी। टेक्निकल निगरानी और कॉल डिटेल के सहारे पुलिस को अहम सुराग मिले। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये बात साफ हो गई कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी, बल्कि एक बच्चे को बेचने की साजिश है, वो भी 1 लाख रुपए में। पुलिस की त्वरित और समन्वित कार्रवाई का नतीजा ये रहा कि अलग अलग राज्यों के साथ दबिश दी गई, ट्रेन और बस रूट्स पर नजर रखी गई और आखिरकार महिला काजल को एक शख्स के साथ बच्चे को ट्रेस कर लिया गया। असद को सुकुशल बरामद कर लिया गया है और बच्चे के सुरक्षित मिलने की खबर जैसे ही परिवार को मिली, उनकी आंखों से राहत के आंसू छलक पड़े। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने असद को 1 लाख रुपए में बेचने की कलकत्ता में योजना बनाई थी। आसान पैसे के लालच में उन्होंने इतना निर्दय बना दिया कि उन्होंने एक मासूम की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। यह घटना माता पिता के लिए एक कड़ा संदेश है। छोटे बच्चों को घर के बाहर या सार्वजनिक जगहों पर अकेला न छोड़ें, अनजान लोगों से सतर्क रहें और बच्चों को भी ये समझाएं कि किसी अजनबी के साथ ना जाएं, चाहे वो कितना ही भरोसेमंद क्यों ना लगे। साथ ही इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई काबिल तारीफ है। समय रहते उठाए गए कदमों ने एक 5 साल के बच्चे की जिंदगी बचा ली। समाज, परिवार और पुलिस तीनों की सजगता ही बच्चों को ऐसे अपराधों से सुरक्षित रख सकती है। घटना किडनैपिंग की हुई थी हमारे पुलिस स्टेशन सुभाष प्लेस में 9 जनवरी 2026 को, जिसमें एक 5 साल का बच्चा है असद। इसके पेरेंट्स ने आकर के थाने में रिपोर्ट किया था कि वो मिसिंग है, तो उसके बेसिस पे हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो सबसे पहले हमारी टीम ने देखा सीसीटीवी फुटेज एरिया का। उस सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा कि एक लेडी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाई गई और फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कि वो लेडी कहाँ जाती है। जब हम लैक रूट पे उसके गए तो हमें ये दिखा सीसीटीवी फुटेज में कि वो कुछ दूर जाकर के शकूरपुर के एरिया में ही एक व्यक्ति का फोन लेती है और किसी को फोन करती है। तो हमें फिर शक हुआ कि ये उसका एसोसिएट हो सकता है। तो हमारी टीम ने फिर उस व्यक्ति को लोकेट करने की कोशिश की और शकूरपुर एरिया में घर घर जाकर के डोर टू डोर जाकर के हमने कोशिश की और फिर हमें वो व्यक्ति वहां से आइडेंटिफाई हो गया जो वहां पे लेबर का काम करता था। जब उससे बातचीत की गई तो पता लगा कि जो ये एक्यूज लेडी है उसने उससे फोन मांगा था कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है, इस काम के लिए उसने फोन मांगा था। फिर हमने उसके फोन रिकॉर्ड को देखा तो उससे हमें ये जो लेडी है इसके को एसोसिएट जो ने उसका पता लग गया, उसका फोन नंबर आ गया। फिर हमने उसे ट्रैक करने की कोशिश करी कि उसको ट्रैक हमने किया खगड़िया में जाकर के उसकी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई करी। इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए 3 टीमें हमने फिर बनाई, जिसमें पहली जो टीम थी उसमें एसआई अंकित मान, इसमें इनके साथ एएसआई विद्यानंद, हेड कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल श्यामवीर थे, जो ये तुरंत खगड़िया के लिए रवाना हुए। इसके अलावा 2 और टीमें बनाई गई, जैसे एक टीम में एसआई प्रवीण, एक इनके साथ में एसआई चेतरा और कांस्टेबल मोहित थे।
तीसरी टीम में एसआई मीरज, उनके साथ में WSI रितु, हेड कांस्टेबल पदवेश और हेड कांस्टेबल विकास खान थे। ये तीनों टीमें SHO सुभाष प्लेस और ACP सुभाष प्लेस के डायरेक्ट सुपरविजन में काम कर रही थी। हमें जब खगड़िया का लोकेशन पता लगा, खगड़िया के लोकेशन पे जब अंकित मान की टीम गई, उन्होंने एक बस में वो लोकेशन देखी कि जो कोलकाता जाने वाली बस थी, उसमें उन्होंने उसको ट्रैक किया। बाद में उस व्यक्ति का नाम रंजीत श्याम हमें पता लगा और जो लेडी जो बच्चे को उठाकर के ले गई थी वो काजल थी। फिर हमने उससे पूछताछ करी कि उन्होंने बच्चे का किडनैपिंग के बाद उनका क्या प्लान था। तो उनका ये प्लान था पहले कि खगड़िया में जाकर के इसको किसी को भेजना। उसके बाद उनकी बात वहां से नहीं बनी तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव के थ्रू कोलकाता में कोशिश करी बच्चे को पहले भेजने की, और फिर बाद में किसी और से भेजने वाली चीज इनसे फुर्कुल नहीं हो पा रही थी तो अडॉप्शन करानी थी। लेकिन जहां पर भी अडॉप्शन कराने के लिए ले गई लीगली, वहां पे उन्हें कुछ शक हुआ, उन्होंने उसे मना कर दिया। इसी बीच पैनिक में आकर के ये फिर अपने जगह को बदलते रहे, जर्नी अपनी इन्होंने चेंज करी, कोलकाता से बैक टूवर्ड्स ये दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारे जो दो टीमें गई हुई थी SI परवीन और SI मीरज के सुपरविजन में, उन्होंने ये पता किया कि वैशाली एक्सप्रेस से वो निकले हैं वहां से टूवर्ड्स दिल्ली। तो हमने ये पता किया कि ये कहाँ पे ट्रेन रुकती है। हमने फिर लोकेट किया कि ये टुंडला की तरफ ये जा रहे हैं। तो टुंडला हमारी टीम भेजी गई, टुंडला में जाकर के इसको आइडेंटिफाई करके लेडी जो है